अखिलेश यादव जी की जो नीयत है, जो सिर्फ पीडीए की बात कर रहे हैं, आज की जनता जागरूक है, वो आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। चाहे पिछड़ी समाज के हों, दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के हों, तभी तो आए दिन आपका जो पीडीए फार्मूला है, इसी को लेकर के इन्हीं समाज के लोग ही सवाल क्यों उठाते हैं। सब समझ रहे हैं कि आप अपनी कुर्सी पाने के लिए ये समाज में भेद डाल रहे हैं, फूट डाल रहे हैं। इस बात को पूरा समाज समझ रहा है। आपको बता दें, जब से पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ किया है, उसके बाद से पूजा पाल और अखिलेश यादव में तलवारें खिंच गई हैं। एक दूसरे पे वार पलटवार हो रहा है। अभी 14 अगस्त को जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उसी समय पूजा पाल ने सीएम योगी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। वो विशेषकर बात कर रही थी प्रयागराज के जो बाहुबली विधायक थे अतीक अहमद जी की। तो अतीक अहमद जी को मिट्टी में मिला दिया, इसका जब उल्लेख किया तो सपा को कहीं ना कहीं मिर्ची लगी। इसके 8 घंटे बाद ही पूजा पाल जी को निष्कासित कर दिया गया पार्टी से, लेटर जारी करके। और उसके बाद से फिर लगातार इनमें खींचतान चलता रहा। और अभी लेटेस्ट कल आपको बता दें, अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें कहा कि पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से खतरा नहीं है, पूजा पाल को भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। भारतीय जनता पार्टी वाले पूजा पाल को मार देंगे और जेल हम लोग जाएंगे। उन्होंने इस बात को लेकर के उनके कार्यालय की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से अमित शाह गृह मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा गया कि इसकी जांच करवाई जाए कि पूजा पाल को कौन मार देगा। अब विवाद छिड़ गया कि पूजा पाल को सपा मारेगी या भारतीय जनता पार्टी मारेगी, क्योंकि पूजा पाल ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था, अभी 2-4 दिन पहले, कि समाजवादी पार्टी मेरी हत्या करवा सकती है। तो उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने पलटवार किया कि हम समाजवादी पार्टी में सुरक्षित थी, भारतीय जनता पार्टी इन्हें मरवा देगी और जेल हम लोग जाएंगे। इसकी जांच करवाने की मांग भी उन्होंने रख दिया गृह मंत्री जी से। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये उल्लेख किया तो उसके बाद अभी रविवार को अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रविवार की रात ही, आज मंडे सोमवार को मान लीजिए, कि पूजा पाल ने 2 पन्ने का एक पोस्ट एक्स पे पोस्ट किया, भारी भरकम पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूजा पाल को मिटाना इतना आसान नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगी कि असलियत में अखिलेश यादव जी की जो पीडीए है उसका वास्तव में क्या अर्थ है। पी से परिवार, डी से दागी, ए से अपराधी। और क्योंकि इस चीज़ को जनता को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे करके पिछड़ों और अति पिछड़ों को मन में जो उनके भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे निष्कासन के बाद उनको पता चल गया होगा कि पीडीए सिर्फ एक छलावा है। और मुझे लगता है कि इनके पीडीए में परिवार और दागी और अपराधी, इनके पीडीए का पूरा अर्थ ये निकल कर के आता है। और जिस तरह से मेरे पति स्वर्गीय राजू पाल जी की अतीक अहमद के द्वारा हत्या किया गया और दिन दहाड़े उनको दौड़ा करके गोलियों से भूनने का काम किया गया। पूजा पाल ने कहा, क्या आप भूल गए हैं जब मेरे पति को दौड़ा दौड़ा कर हत्या की गई, उस समय सपा की सरकार थी। इसके बाद आज तक किसी भी सरकार में इस तरह का पाप कभी नहीं हुआ है। इसलिए मुझे भय है कि समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया गुंडे मेरी हत्या करा सकते हैं। ये पूजा पाल ने, मैं सारांश आपको बताया, पूजा पाल ने आगे लिखा कि अखिलेश यादव ने दुर्दांत माफिया मेरे खिलाफ लड़ाया। उन्होंने कहा जब मेरे पति की हत्या हुई उसके बाद अखिलेश यादव ने, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि हमने तुमको विधायक बनाए, उन्होंने कहा कि ये 4थी बार आपने किया, 3 बार मेरे खिलाफ आपने जो मेरे पति को मारा अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ को आपने मेरे खिलाफ 3 बार लड़ाया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आपने सीधे उत्तर न दे करके ट्वीट किया और फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से एक पत्र आपने
केंद्रीय मंत्री को लिखवाया, ये पूजा पाल कह रही हैं। इसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बारे में बताए हुए उसे वायरल करवाया। वो कह रही कि आपने मेरे सवालों का जवाब न दे करके पत्र लिखते हैं, फिर उस पत्र को वायरल करवाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं। पूजा पाल ने कहा कि मेरे जीवन का मकसद पूरा हुआ, सीएम ने पति के हत्यारों को मिट्टी में मिलाया। यही बात उन्होंने 14 अगस्त को लेकर किया था। उन्होंने मंत्री बनने पर अखिलेश ने कहा कि ये मंत्री बनाए जा सकते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा ये भाजपा उन्हें मंत्री बनाए, इस पर मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुकी हूँ। मुझे मंत्री बनने की चाहत नहीं है, बल्कि अपने पति के हत्यारों को सज़ा दिलाना मेरा उद्देश्य था। सीएम योगी ने मुझे न्याय दिया और मेरे पति के हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया। मेरे जीवन का मकसद पूरा हुआ। लेकिन आप मुख्यमंत्री बनने के लिए आज भी अपराधियों को संरक्षण देकर जो पाप कर रही, पूजा पाल अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बने, हमने अभी शुरू का सत्ता पाने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री बनने के लिए अपराधियों को संरक्षण देकर जो पाप कर रहे हैं, जिनको दूध पिला रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ़ नहीं करेंगी। वो कहें कि आप मुख्यमंत्री के लालच में मुख्यमंत्री बनने के लिए अपराधियों को संरक्षण देकर पाप कर रहे हैं, उनको दूध पिला रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ़ नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि सपा पार्टी के पोषित गुंडे मेरी हत्या करा सकते हैं, ये पूजा पाल ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के मुख्य शहर में मार्गों में AK-47 के घंटों फायरिंग, जब मेरे पति की हत्या हुई थी, घंटों फायरिंग कर आतंक फैलाया गया था उस समय मुख्य मार्गों में। इसके बाद आज तक किसी भी सरकार में इस तरह का पाप नहीं हुआ है, इसलिए मुझे समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडे मेरी हत्या करा सकते हैं। मतलब माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया गया। मैं इनकी जीरो टॉलरेंस की मतलब कि समर्थन करती हूँ। ये शब्द समाजवादियों को बहुत उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी पाल समाज की बेटी के पीछे पड़ी हुई है। एक तरफ ये पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की बात इसलिए करते हैं, आप बता दें, इनडायरेक्ट रूप से ये आरोप लगाते हैं कि समर समाज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार करता है, इसलिए हम पीडीए को अलग करके संगठन बना के अपनी सरकार बनाएंगे, इनको संरक्षण देंगे। वही पीडीए के लोग इन पर आरोप भी लगाते हैं, कभी मुस्लिम समाज के लोग, कभी दलित समाज के। अब पूजा पाल इनके पार्टी की विधायक थी, वो आरोप लगा रही कि मेरे पीछे पूरी पार्टी हाथ धोकर पड़ गई है। तो अत्याचार कौन कर रहा है? मैंने कहा नीयत साफ होनी चाहिए। जात के हिसाब से आप सिद्धांत वसूल मत बनाइए। प्रदेश की जनता, सभी पूरी जनता किसी भी समाज की हो, अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप सीएम रह चुके हैं, फिर सीएम बन सकते हैं, आपको संरक्षण देना चाहिए। केवल पीडीए समाज को आप संरक्षण देंगे, ये गलत बात है। यही नियत और पीडीए समाज भी समझ रहा है कि आप केवल राजनीति करने के लिए, सत्ता पाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, जबकि सत्ता में बैठने के बाद कुछ कार्य और ही होता है, ये सब जानते हैं। आपका अपराधियों के प्रति इतना प्रेम झलक रहा, पूजा पाल कह रही हैं कि मैंने विधायक के रूप में अतीक अहमद का नाम सदन में क्या लिया, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और ट्वीट करके पूरी समाजवादी पार्टी अति पिछड़े समाज की बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। समाज में भ्रम है कि उन्होंने कहा कि एक समाज में भ्रम है कि मैंने राज्यसभा में सपा के खिलाफ वोट दिया था, ऐसा लोग भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मेरा निष्कासन उसी समय निष्कासन कर सकते हैं। मेरा निष्कासन मैंने माफिया का सदन नाम में लिया, इसलिए सपा अपराधियों की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया। ये पूजा पाल कह रही हैं। उन्होंने कहा कि पूजा पाल को मिटाना आसान नहीं है। लिखती हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी और उसकी किसी नेता कार्यकर्ता से कोई खतरा नहीं है। मैंने एक लंबा जीवन खतरों से जूझते हुए जिया है। आपके लिए भी इतना आसान नहीं कि पूजा पाल को मिटा पाना। मेरे साथ मेरे क्षेत्र की जनता, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का अति पिछड़ा और पाल समाज के लोग चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये पूजा पाल कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इतने प्रकार रंग क्यों बदलते हैं? हमने कहा पीडीए को लेकर वो रंग बदलते हैं, उसी की बात कर रही हैं वो, कि आप पीडीए को लेकर के स्थिर नहीं है, आपको भरोसा नहीं है। आप आए दिन
पीडीए का अर्थ लोगों को समझाते हैं, कभी ये अर्थ कभी वो अर्थ, जैसा समाज उस तरह की बात आप बोलते हैं पीडीए को लेकर। आप पीडीए के फार्मूले पे स्थिर खुद नहीं हैं, तो पीडीए वाले लोग कैसे आपकी बात पे कैसे भरोसा कर लें जब आप पीडीए का अर्थ ही बीच बीच बदल देते हैं। पूजा पाल जी के कहने का मतलब ये था कि आप उद्देश्य गुमराह करते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, लेकिन कभी कभी आप समय देख करके, मौके की नज़र देख करके पीडीए का आप अर्थ ए का मतलब अगड़ा, पी का मतलब कुछ दूसरा बताते हैं, इस तरह आप बताने लगते हैं। ये बात हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा। अब थोड़ा सा आपको ये जानना चाहिए कि पूरा मामला क्या, संक्षेप में बता दें पूजा पाल हैं क्या, कौन है, बहुत शॉर्ट में आपको बता देते हैं 2 लाइन में। अब बता दें कि ये मामला है 16 जनवरी 2005 का। पूजा पाल की शादी धूमनगंज के उमरपुर में निवासी राजू पाल के साथ हुई। उस समय राजू पाल जी बसपा में थे, आपको बता दें। राजू पाल और वहीं से बसपा से विधायक थे, वो पश्चिमी सीट से, शहर की, इलाहाबाद शहर की पश्चिमी सीट से विधायक थे बसपा से। पूजा की शादी महज के 9 दिन बाद ही उनके पति राजू पाल की गोलियों से भून कर दौड़ा हत्या कर दी गई थी। इसमें माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम आया था। पति की हत्या के बाद पूजा पाल भयभीत नहीं हुई और हत्यारों से उसके लिए अपना वो संघर्ष करती रहीं, लड़ती रहीं। पूरे क्षेत्र के लोगों ने उनका सम्मान किया, उनका साथ दिया, उनको लड़ाया और उसके बाद 2007 में पहली बार विधायक भी बनी। तो पूजा पाल इस समय अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछड़ी समाज से आती हैं, पाल समाज से आती हैं। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो पीडीए के लोगों को ना जीसी के लोगों को, जिसे जनरल कास्ट के लोगों को, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि 3 विधायकों को, जनरल कास्ट के विधायकों को बाहर किया गया था। 3 को हिदायत दी गई थी कि आप पार्टी विरोधी कार्य करते हैं। कहने का मतलब अगर आप सच बोलेंगे तो आप सपा में नहीं रह पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सच सच होता है, किसी का भी सच हो उसे बोलना चाहिए। इसके पहले भी आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो अपनी पार्टी की खुद कभी कभी आलोचना कर देते थे। इसके लिए उनको पार्टी के अंदर सुनना भी पड़ता था, लेकिन वो आलोचना करने से पीछे नहीं हटते थे। तो अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उन्होंने इतना कहा कि सीएम योगी ने मिट्टी में मिला दिया माफियाओं को, इतने में अखिलेश यादव की मिर्ची लगी और पूजा पाल को बाहर कर दिया। तो हमने कहा कि नीति स्पष्ट होनी चाहिए। मानते हैं कि योगी जी भी कभी कभी ज़्यादा हिंदूवादी बात कर जाते हैं जोश में आके। हम इन्हें कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं योगी जी या बहुत बुरे हैं, वो अलग मैटर हो गया, लेकिन कम से कम अपने सिद्धांत पे, अपनी नीति पे अडिग रहते हैं योगी जी। अगर हिंदूवादी बात करते हैं, मुस्लिम पे विरोध भी नहीं करते, कोई नियम, कोई भी, कहने का मतलब जो समाज के फार्मूले लागू होते हैं अति पिछड़ा गरीब के लिए, वो सबको बराबर मिलते हैं। केवल वो थोड़ा स्पष्टवादी हैं, बात करते हैं ये गलत कार्य बर्दाश्त नहीं होगा। अब वो कठमुल्ला सब कई विधानसभा में बोल देते हैं, लोगों को नहीं पसंद आता, लेकिन कठमुल्ला का मतलब होता है गलत लोग, उनके कहने का तात्पर्य था। भले लोगों को पसंद, मुस्लिम समाज का कुछ लोगों को पसंद ना आता हो, लेकिन वो अपने सिद्धांत पे अडिग हैं। वो जात की राजनीति करते हैं, धर्म राजनीति करते हैं, एक अलग मैटर है। अखिलेश यादव अपने सिद्धांत पे ही अडिग नहीं है, पीडीए का फार्मूला चला रहे हैं, पीडीए पे ही अडिग नहीं है। उनको लगता है कहीं ना कहीं कि पीडीए शब्द ही गलत है, क्योंकि आप किसी समाज में इस तरीके आप समाज को बांट करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। आज़ादी के 76 साल हो गए, उसके बाद आप इस तरह की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। इसीलिए आपको पीडीए का फार्मूला कभी कभी बदलना पड़ जाता है। वही आरोप पूजा पाल भी लगा रही है। तो दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।